Exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सही आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए हमें इनको इवेल्युएट करना है। तो देखिए 3 पार्ट दे रखे हैं इसके। पहला है 99 का क्यूब, सेकंड है 102 का होल क्यूब और थर्ड है 998 का क्यूब। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट 99 का क्यूब। हम क्यूब वाली आइडेंटिटी ले आएंगे। अब देखिए 99 100 के पास है, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 99 होता है, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इसमें यूज़ करेंगे ये वाली आइडेंटिटी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करी थी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, अब a है हमारे पास 100 और b है हमारे पास 1, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a इंटू बी, a 100 b 1, फिर विद इन ब्रैकेट 100 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 100 की मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। कुछ समझदार बच्चे इसको पूरा एक्सप्लेन करके मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं करना आपको। देखिए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही रहेगा। जीरो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 का क्यूब हो जाएगा। 1 के बाद हम 6 टाइम 0 लिख देंगे, 4 5 6। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 300 मल्टीप्लाई, इसको मैंने क्या करा 100 माइनस 1 99। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 1 टाइम्स 100 1000 10,000 लाख, 1 टाइम्स 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख सॉरी ये है 1 2 3 4 5 स्टॉप। देखिए ये है 10 लाख, 10 लाख में से हम 1 माइनस कर देते हैं पहले। ठीक है, 10 लाख में से हमने 1 लाख 10 लाख में से हमने माइनस 1 किया, तो हमारे पास आ गया 9 9 9। कितने टाइम्स 9 आ जाएगा, 6 टाइम 9 9 9। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, माइनस 300 मल्टीप्लाई 99, तो ये आ गया 29700। 99 के 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 297, 2 जीरो पीछे थी ये हमने लगा दी। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आया 970,299। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूएट करना है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड में है हमारे पास 102 का क्यूब करना है हमें। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, है ना। तो ये बन गया 100 प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी वाली, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब a है हमारे पास 100 और b है हमारे पास 2, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a इंटू बी, a की जगह लिखा 100 मल्टीप्लाई b की जगह 2 और विद इन ब्रैकेट 100 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 का क्यूब 1 के बाद 6 टाइम 0, 2 का क्यूब 8, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 इंटू 100 600। ठीक है, अब 100 प्लस 2 किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट की कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे मैं कर रही हूँ, जरूरी नहीं है आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करें। प्लस 8 प्लस, अब देखो 600 की मैंने 100 से इंटू करी, तो ये बन गया 60,000 प्लस 600 की 2 से इंटू करी तो आ गया 1200। ठीक है, अब हम इन सबको सारे टर्म्स क्या है प्लस में है ना, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करके आ गया 106,1208। थर्ड पार्ट है
998 का होल क्यूब, तो हम 998,000 के पास है, हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, ठीक है, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब वाली। तो दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। अब a है हमारे पास 1000 और b है हमारे पास 2, तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए की जगह रखा हमने 1000 और बी की जगह 2 विद इन ब्रैकेट 1000 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए जब आप 1000 का क्यूब करेंगे तो 3 जीरो है ना, तो 3 टाइम्स 3 जीरो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो 3 3 3 9 जीरो आ जाएंगे। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 1000 3000 3000 इंटू 2 6000, ठीक है। 6000 मल्टीप्लाई आप इसको खोल लीजिए, 1000 माइनस 2 998, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है ये 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, माइनस 3 0 पीछे 6 8 जा 48 कैरी 4 6 9 जा 54 54 और 4 58 कैरी 5 6 9 जा 54 54 और 5 59, ठीक है। ये बन गया हमारे पास पूरा। अब हमने क्या किया, इसमें से ये दोनों टर्म्स माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे पहले, दोनों टर्म माइनस किए ना, 5 9 8 8 0 0 8। अब इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करके आया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमने इससे पहले जो दो क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और हमें इसे फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। देखिए अब हमारे पास होती है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों ले रही हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है क्योंकि ये हमें इस फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो आप देखिए a क्यूब 8a क्यूब को मैंने होल क्यूब बनाया तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, तो ये बन गया हमारे पास 2a का होल क्यूब, ठीक है। हमारे पास क्या है 8a क्यूब, तो इसको हमने लिख दिया 2a का होल क्यूब। बी क्यूब, बी की जगह बी क्यूब ही है, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर हमारे पास क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, बी हमारे पास बी है, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए हमारे पास 2a इंटू बी, बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास बी है तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसको 3 मल्टीप्लाई 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, क्या बनेगा ये हमारे पास 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12a स्क्वायर बी, यही आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 6a इंटू बी स्क्वायर 6ab स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ये लिखा है ना, अब इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म से हम फैक्टराइज फॉर्म में लाएंगे। तो a हमारे पास क्या है 2a, b के प्लेस पर हमारे पास b है, तो ये बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ बन के आएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब है यानी कि इसको लिखेंगे हम, किसी भी चीज़ की पावर 3 है तो उसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी। सेकेंड पार्ट है
8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो अब यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है ना, तो यानी कि हमारी माइनस वाली आइडेंटिटीज यूज़ होगी। a माइनस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, अब इसमें यूज़ करते हैं। हाँ, ये हमें इस फॉर्म में गिवन, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और हमें इस फॉर्म में लाना है, फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। तो a के प्लेस पे हमें मिल गया 2a। b³ b³ गिवन है। ठीक है, b के प्लेस पर हमें b गिवन है माइनस 3a²। तो a हमारे पास क्या है 2a का होल स्क्वायर, b प्लेस पर हम b ही रखेंगे। ठीक है, प्लस 3 इंटू a हमारे पास 2a है और b की जगह हमारे पास b है, तो b²। ठीक है, a की प्लेस पर हमारे पास 2a है और b के प्लेस पर हमारे पास b ही है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। देखो 2a का होल क्यूब मीन्स 8a³ माइनस b³ 2 2 4 4 इंटू 3 12 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 2 3 6 ab²। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इस फॉर्म में लिख दिया ना हमने, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये इससे क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और a क्या होगा हमारे पास, a और b वो टर्म्स होंगे जिनका होल क्यूब है। a हमारे पास 2a, b हमारे पास b। ठीक है, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। देखिए, तो माइनस यूज़ हो रहा है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इस फॉर्म में हमें ये गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और फैक्टराइज फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें लाना है। ठीक है, तो a³ 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो a मिल गया हमें 3, 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब। ठीक है, माइनस b³ को हम बना सकते हैं 125a³। 125a³ को हम लिख सकते हैं, देखिए 125a³, यहाँ पे सिर्फ a का क्यूब है ना, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो मैं लिख सकती हूँ 5a का होल क्यूब। ठीक है, तो b हमें मिल गया 5a, तो b का क्यूब लिखा हमने 5a का होल क्यूब। a और b मिल गए ना, बाकी आगे इसमें पुट कर दो। माइनस 3 मल्टीप्लाई a² मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू b है हमारे पास 5a प्लस 3 मल्टीप्लाई a हमारे पास 3 मल्टीप्लाई b है हमारे पास 5a, तो 5a का होल स्क्वायर। जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये और ये मिलेंगे। ठीक है, इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ये जो चीज़ें ये मिल गई हमें, तो इससे हम अब ये बना देंगे। तो a क्या मिल गया था हमने 3, और b के प्लेस पर हमारे पास क्या है 5a, तो ये बन गया हमारे पास 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, किसी भी चीज़ की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a। फोर्थ पार्ट देखिए 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक है, अब माइनस वाले टर्म्स हैं यहाँ पे, तो हम a माइनस बी का होल क्यूब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब 64a³ a के प्लेस पे लिखेंगे, तो a का क्यूब तो है 64, किसका क्यूब होता है 4 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, किसको 64a³ को, तो a की जगह हमें मिल गया 4a। ठीक है, माइनस b³, तो 27b³ है, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो हम b के प्लेस पर लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। 27b³ को हमने लिख दिया 3b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई a² है हमारे पास 4a का होल स्क्वायर इंटू b है हमारे पास 3b।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 144a² ये मिलेगा, ठीक है। प्लस 3a की जगह 4a मल्टीप्लाई b² की जगह 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, 3b का होल स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें 108ab² ये मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को अब हम लिख देंगे फैक्टराइज फॉर्म में, a-b², a हमें पता है क्या है 4a और b -3b, तो 4a - 3b का होल क्यूब। अब लिखेंगे हम इसे 3 टाइम्स, 4a - 3b मल्टीप्लाई 4a - 3b मल्टीप्लाई 4a - 3b। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का। 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। देखिए सेम वे में ही करेंगे हम, माइनस वाले टर्म्स हैं तो हम a - b का होल क्यूब यूज़ करेंगे, जब सारे प्लस वाले होते हैं तो हम a + b का होल क्यूब यूज़ करते हैं। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास 27 PQ, तो 27 PQ को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। p का क्यूब तो गिवन है, 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई p का क्यूब, इसको हमने लिख दिया 3p का होल क्यूब। तो a हमें मिल गया 3p माइनस 1/216, 1 तो 1 का ही क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, ठीक है। 6 की 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 216, यानी कि 216 को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। b की प्लेस पर आ गया 1/6 माइनस 3 मल्टीप्लाई a है हमारे पास 3p, स्क्वायर है उसका तो होल स्क्वायर बनाओ, इंटू b है हमारे पास 1/6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9/2 p² प्लस 3 मल्टीप्लाई a है हमारे पास 3p मल्टीप्लाई b है हमारे पास 1/6, तो 1/6 b का स्क्वायर है तो 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 1/4 p ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास a - b का होल क्यूब, ठीक है। तो a है हमारे पास 3p माइनस b है हमारे पास 1/6, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिया है। तो अब हमने लिखा इसको 3 टाइम्स, 3p - 1/6 मल्टीप्लाई 3p - 1/6 मल्टीप्लाई 3p - 1/6।